नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं विनय विश्वकर्मा, सरल खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। केंचुए को किसान का सहमित्र कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, लेकिन केंचुआ आजकल आमतौर पर देखते हैं कि खेत में देखने को मिलता नहीं है, या मिलता है तो बहुत कम मिलता है। आखिर केंचुआ कहाँ चला गया हमारे खेत से? केंचुआ मिट्टी को रिसाइकिल करने का काम करता था, यानी ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर। लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा जाए तो केंचुआ खेत से बिल्कुल गायब हो चुका है, और केंचुआ हमारी इस मिट्टी के लिए, हमारी खेती के लिए बड़ा अच्छा काम करता था। आज हम जिस जगह हैं, मैं आपको थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ। मेरठ जिले के किनानगर गांव में सजग ऑर्गेनिक्स के नाम से ये जगह है। केंचुआ खाद बनाने का काम किया जाता है। पिछले 3 दशकों से ये काम यहाँ चल रहा है, और इनका मानना है कि केंचुआ खाद के इस्तेमाल से हमारी खेती भी अच्छी होती है, हमारी फसल भी अच्छी होती है। पिछले 3 दशकों में या 4 दशकों में जितना नुकसान हमारी खेती बाड़ी में यूरिया से या जो हमारे रासायनिक केमिकल डाले जा रहे हैं हमारी मिट्टी में, भूमि में, उसके कारण जो नुकसान हुआ है, केंचुआ खाद उसको कई हद तक भरपाई करने में कामयाब है। मैं जिस जगह हूँ ये किनानगर में है। यहाँ पर केंचुआ खाद बनाने का काम किया जा रहा है। केंचुआ खाद बनाने के लिए हमारी कैसे शुरुआत हुई, हम इसको कैसे तैयार करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये हमारी मिट्टी के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, किसानों को किस लिए इसका उपयोग करना चाहिए, इसके लिए हमारे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं उत्कर्ष त्यागी। मैं स्वागत करता हूँ उत्कर्ष जी का। उत्कर्ष जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बहुत कैसे हैं? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को नमस्कार। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम उत्कर्ष त्यागी है। मैं सजग ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का निर्देशक हूँ। हमारा व्यवसाय पिछले 30 सालों से चल रहा है, और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और एग्रीकल्चर इनपुट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। प्राइमरीली उसमें कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं हमारे, वर्मी कंपोस्ट, नीम खल, बोन मील इत्यादि। जी उत्कर्ष जी, सबसे पहला शुरुआत करते हैं हम कि ये काम कैसे शुरू हुआ, आप कब से कर रहे हैं, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, और स्टार्टअप कैसे आपने शुरू किया? सर, ये एक रिक्वायरमेंट थी। जी। रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि रिक्वायरमेंट कब क्रिएट होती है? जब कोई प्रॉब्लम होती है। जी। तो एक प्रॉब्लम सामने आई जो हमारा डिप्लीटिंग लैंड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल था, या सॉइल न्यूट्रिशनल प्रोफाइल था, कि ड्यू टू एक्सेसिव यूजेज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, रासायनिक कीटनाशक और खादों के प्रयोग से जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती गई। ठीक है, आज 10 कट्टे लग रहे हैं, अगले साल 11 लगेंगे, उससे अगले साल 12 लगेंगे। वो उस पे एक तरीके से उसकी लत लग गई केमिकल को, मिट्टी की। तो एक रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई कि हमारी मिट्टी जब बेकार हो रही है तो उसमें उर्वरा शक्ति को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। जी। तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट हमारे सामने आया वो था वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद। हाँ, हिंदुस्तान में शायद हम तीसरे चौथे कंपनी होगी जिन्होंने केंचुआ खाद बनानी शुरू करी। कितने समय से आप ये? पिछले 30 वर्षों से हम केंचुआ खाद बनाने का काम कर रहे हैं, और अपने भाइयों की प्यार से, आपके प्यार से आज हम ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया सप्लाई देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कैसे हम केंचुआ खाद बनाते हैं, शुरुआत कैसे होती है? गोबर से शुरुआत करते हैं इसकी, गोबर लाया जाता है, किस किस तरह से? पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि केंचुआ खाद है क्या। जी। केंचुआ, एक तो 4500 प्रजाति है केंचुए की। जी। जो केंचुआ हम मिट्टी में देखते हैं, जैसे आपने हमारे को शुरुआत में बताया कि केंचुआ जो है किसान का एक मित्र है, बट एक्सेसिव यूजेज केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से वो विलुप्त हो गया, या मान लीजिए वो मर ही गया है, खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, मिट्टी से खत्म हो है ना। गया। तो वो जो प्रजाति थी, उस प्रजाति को हम केंचुआ खाद बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो प्रजाति मिट्टी को खा के मिट्टी निकालने का काम करती है। जी। जिस प्रजाति का हम इस्तेमाल करते हैं वो है आइसेमिया फेटिडा। जी। ये एपीजे प्रजाति के अंदर आता है केंचुआ। तो केंचुए ने जो भी खाया और जो उसका मल निकला, जी, वो जो मल है वो केंचुआ खाद है, कहलाता है। अब वो खाएगा क्या? वो गोबर भी खा सकता है, वो किसी भी प्रकार का सड़ने गलने वाला कूड़ा कचरा खाएगा। जी। जो भी खाएगा, जो उसका मल निकलेगा, वो केंचुआ खाद है, वो वर्मी कंपोस्ट है। अब भी साहब, एक ये बात है, आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि केंचुआ खाद में बहुत हद तक वो क्षमता है जो रासायनिक कीटनाशक
को रिप्लेस करने में या उन्होंने जो नुकसान करा है उसकी भरपाई करने में काम कर सकती उसके है। लिए कंपनसेशन कर सकते एग्जैक्टली तो वो क्षमता आई कहां से? तो केचुआ इज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोटीन एलिमेंट इन दी वर्ल्ड। केचुए के अंदर 90% पानी है, 10% उसकी खाल है। जी। अब वो जो 90% लिक्विड है, पानी भी हम उसको नहीं बोलेंगे, जो 90% लिक्विड है उसके अंदर वो सारे बैक्टीरिया और वो सारे एंजाइम है जो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए चाहिए। जी। मोटे मोटे तौर पे 17 तत्वों की हमारे को आवश्यकता होती है। केचुआ खाद में वो सारे तत्व मौजूद होते हैं। जी। ठीक है, ये जो पार्ट है वीडियो का, ये इसमें हम ये भी बता रहे हैं कि केचुआ खाद के फायदे क्या है। जी। जी। तो एक फायदा इसका ये भी है कि इसमें वो सारे तत्व हैं। ठीक है, वो जो एंजाइम उसके अंदर है उनमें भी वो सारे तत्व हैं जो मिट्टी को चाहिए, और जो उसका मल निकलता है उसमें वो एंजाइम चिपक के बाहर आते हैं। जी। ठीक, फिर केचुआ खाद का और फायदा ये भी है कि ये पानी को रोक के रखने की क्षमता आपकी मिट्टी में बढ़ाती है। जी। 3 तरीके की मिट्टी होती है मुख्य तौर पे, सैंडी सॉइल है, सिल्ट है, क्लेई है। जो बालू मिट्टी होगी, रेतीली मिट्टी होगी, उसके जो कण है वो दूर दूर है, तो यदि आप उसमें पानी डालते हैं तो पानी उसमें रुकता नहीं है, वो नीचे बहता चला जाता है। और यदि आपकी मिट्टी में पानी नहीं है तो आपकी फसल न्यूट्रिशन नहीं खींच पाएगी। तो केचुआ खाद वो तत्व तो मिट्टी को देता ही है जिससे पैदावार बढ़े, साथ में मिट्टी की सॉइल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव करता है जो पानी को रोक के रखने की क्षमता मिट्टी की बढ़ाती है। जी। इसके साथ में केचुआ खाद में वो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो हमारी मिट्टी के लिए बेनिफिशियल है, जो हमारे को केमिकल फर्टिलाइजर में नहीं मिलने के। जी। मुख्य तौर पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं तो एक बैक्टीरिया है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। जी। हमारी एटमॉस्फेयर में हवा में 72% नाइट्रोजन है। जी। वो बैक्टीरिया यदि आपकी मिट्टी में है या आपकी फसलों की जड़ में है तो हवा में से नाइट्रोजन खींच के आपकी जड़ों में लेके आता है। अब आपको वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, वर्मी कंपोस्ट में एक एज एलिमेंट भी मिल रहा है, एज कंपाउंड भी मिल रहा है, और दूसरे तौर में आपको एक बैक्टीरिया भी मिल रहा है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो हवा में से ऑक्सीजन ये नाइट्रोजन खींचता है और जड़ों में लेके आता है। तो वर्मी कंपोस्ट ही एक ऐसी चीज है जो केमिकल फर्टिलाइजर से हुआ हुआ नुकसान है उसकी भरपाई कर सकती है। बहुत सुंदर जानकारी आपने दी है, बड़ी तथ्यात्मक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार थोड़ा बेड देखना चाहूंगा कि किस तरह से बेड से ये तैयार होता है। जी जी। आइए कि बेड कैसे बनाया जाता है जिससे हम खाद बनाते हैं। ये आप सामने अपने देख रहे हैं, ये वर्मी बेड है। इस मेथड को हम कहते हैं विंड्रो मेथड। विंड्रो मेथड इसलिए है क्योंकि ये जमीन पे बना हुआ है और हवा का संचार, विंड का संचार इसमें बढ़िया रहता है और रोज में बनता है, तो इसको हम विंड्रो मेथड कहते हैं। एक 30 फुट के बेड में 1500 किलो गोबर इस्तेमाल होता है और जितने फुट का बेड होगा उतने किलो ही केचुआ उसमें डलता है। तो माने 30 फुट के बेड में 30 किलो केचुआ डलेगा और 1500 किलो गोबर डलेगा। और मोटे मोटे तौर पे इसकी अगर साइकिल देखी जाए तो 2 से 2.5 महीने के अंतराल में आपको 1500 किलो गोबर की पूरी खाद तैयार मिल जाएगी। कितनी खाद तैयार मिलेगी? जितना गोबर आप इस्तेमाल करेंगे उसके 40% आपको खाद उसमें आके मिलेगी। अब आप मुझसे पूछेंगे 1500 किलो गोबर खा के 600 किलो खाद क्यों मिली? वो जो बीच में मॉइस्चर का लॉस हुआ है 2-2.5 महीने में, जब आप गोबर लेते हैं तो गोबर में मॉइस्चर की जो परसेंटेज रहती है वो 75 से 85 और या 70 से 80% के करीब में रहती है। बट फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो हमारी सरकार की द्वारा दी गई जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमारे को 15 से 25% मॉइस्चर उसमें मेंटेन करना है। तो वो जो मॉइस्चर का लॉस हुआ है, जो 70% नमी से लेके वो 20 से 25% नमी है, वो जो मॉइस्चर खत्म हुआ है उसका वजन था, जिसकी वजह से 1500 किलो गोबर की आपको 600 किलो खाद मिली। आइए अब हम थोड़ा देखते हैं कि केचुए बेड में कैसे दिखते हैं। आपका ये 30 फीट का बेड है, 1500 किलो गोबर आपने इसमें डाला और उसमें आपने 30 किलो गोबर डाला, ये केचुआ डाला। केचुआ हमारे कुछ इस प्रकार दिखते हैं। ये आइसेनिया फेटिडा प्रजाति है। इस प्रजाति को वर्मी कंपोस्टिंग के कमर्शियल यूज के लिए जिसको हाथ में उठा के दिखा दीजिए केचुए को इस्तेमाल किया जाता है। आप केचुए से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो खाद ज्यादा बनाए, अंडा ज्यादा दे, ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में रह पाए, लंबी उम्र हो, अंडे में से बच्चे ज्यादा निकले।
तो ये प्रजाति सबसे ज्यादा अंडे देती है और इसके अंडे में से 5 से 6 बच्चा निकलता है। और ये प्रजाति एक दिन में अपने वजन के जितना खाना खाती है। टेम्परेचर की बात करें तो -5 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक ये जीवित रहते हैं, इनको कोई आपत्ति नहीं आती। ज़्यादा खाद बनाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन में रहते हैं, ज़्यादा अंडा देते हैं, रिप्रोडक्शन इनका बेहतर रहता है। तो इसलिए कमर्शियल यूज ऑफ वर्मी कंपोस्ट में हम इस केचुए को इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि 2 से 2.5 महीने बाद जो गोबर आपने डाला है उसमें से खाद पूरी बन के आपको तैयार मिल जाएगी, मगर 45 दिन के बाद में जब आपने बेड बनाया उसके 45 दिन बाद से आप उसमें से खाद उतारना 2 इंच 3 इंच 2 इंच 3 इंच शुरू कर सकते हैं। वो फर्क कैसे हमें पता चलेगा? गोबर आपका जो रहेगा वो हल्के भूरे या पीले रंग का रहेगा, ब्राउन रंग का रह सकता है। खाद होगी आपकी डार्क ब्राउन कलर की। यदि आप गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइट ब्राउन कलर की, जिसका टेक्सचर और गोबर का टेक्सचर बिल्कुल अलग रहेगा। वो खाद उतारने के लिए आप जैसे बेडों पे देख सकते हैं कि पराल पड़ी हुई है, इस पराल को हटाएंगे। पराल को हटाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर केचुआ बैठा हुआ है, एक अच्छी तादाद में केचुआ ऊपर बैठा हुआ है। ये केचुआ जब रोशनी इस पे पड़ेगी, धूप इस पे पड़ेगी तो ये अपने आप नीचे भागेगा। ये केचुए को हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव, ये इसकी एक नेचर है। जब भी लाइट इस पे पड़ेगी तो ये अंधेरे की तरफ भागेगा। ये पराल हटाने के बाद 10 मिनट तक हम इसको बेड को छोड़ देंगे, जिस दौरान केचुआ नीचे बैठ जाएगा। जब केचुआ नीचे बैठ जाएगा तो एक हो टूल लेके, कुरेदा भी जिसको हम कहते हैं, वो कुछ इस प्रकार का रहता है कि आगे दांत होते हैं और पीछे उसकी एक हत्ती होती है, उससे धीरे धीरे प्रकार से हम उसमें कुरेदा चलाएंगे और ऊपर वाली सतह पे जो खाद है उसको ढीला कर देंगे। इस प्रोसेस के दौरान जो कोई केचुआ थोड़ा बहुत ऊपर रह गया होगा वो और नीचे बैठेगा। 10 मिनट और छोड़ेंगे इसको और फिर धीरे धीरे पावड़ी लेके इसको हम इकट्ठे करके ढेरी में इकट्ठा कर लेंगे। ढेरी इकट्ठी करने के बाद में इस खाद को हम लेके जाएंगे जहां पे हमारी छनाई होती है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं छनाई के एरिया में। देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो माल वहां से हमने उतारा है, जो खाद हमने वहां से उतारी है, उसको यहाँ पे लाके रखा गया है। अब इस खाद की छनाई होगी। जो ये छनाई मशीन आप सामने देख सकते हैं, यहाँ छनाई होने के बाद में जो हमारे पास माल आएगा उसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें ना ज्यादा नमी होनी चाहिए और ना ज्यादा भुरभुरा होना चाहिए। इसकी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर मुट्ठी बनाई जाए तो एक लड्डू की शेप में या फिर इसमें ये दबाव सा रहे और फोड़ने पे ये आसानी से फूट जाए। ये माल छनने के बाद में कुछ इस प्रकार दिखता है। ये अपनी फाइनल स्टेज में है और इसके बाद में इसकी पैकिंग होती है। जैसे आप अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कंपनी के 50 किलो के कट्टे रखे हुए हैं। सजग ऑर्गेनिक इंटरनेशनल की 50 kg की वर्मी कंपोस्ट की पैकेजिंग है। भरने के बाद में इनकी तुलाई, सिलाई और लोडिंग, और फिर यहाँ पे हमारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। माल की हम बात करें तो माल की जो पैकेजिंग है उसमें अलग अलग साइजेस आते हैं। 50 किलो, 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, अलग अलग मार्केट को कैटर करने के लिए अलग अलग पैकेजिंग है। छोटी पैकेजिंग शहरी क्षेत्र के लिए है, अर्बन एरिया के लिए, जहाँ पे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो इस्तेमाल होती है। 50 किलो और 20 किलो वाली जो पैकेजिंग है वो ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल, कॉलेज इत्यादि जगहों में इस्तेमाल होती है, जहाँ पे बल्क क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ती है।